नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल पहल में। आज एजुकेशनल वीडियो की श्रेणी में एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको बताएंगे मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम 2024, जिसमें संविदा बेस पर ये भर्ती होनी है। और इस भर्ती में पदों की संख्या रखी गई है जो 8000 है और आचार संहिता के बाद होगी और भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही आचार संहिता आपकी हटेगी लोकसभा चुनाव की, उसके तुरंत बाद ये भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाएगी। और ये जो भर्ती प्रक्रिया है पुरानी युवा मित्र भर्ती प्रक्रिया के ही बेस पर है। और जो पुरानी युवा मित्र भर्ती प्रक्रिया गवर्नमेंट ने रद्द की थी, उसी भर्ती प्रक्रिया के स्थान पर ये मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम 2024 लेके आ रहे हैं, जिसके जो फॉर्म वगैरह फिलअप होंगे या प्रोसेस होगा वो लोकसभा इलेक्शन के बाद स्टार्ट कर दिया जाएगा। और इस भर्ती के बारे में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। इस भर्ती में क्या क्या क्वालिफ़िकेशन रखी गई हैं और क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है, उसकी पूरी जानकारी देखने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें। और उससे पहले अगर आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इस भर्ती की पल पल की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम 2024 की अब हम कंप्लीट डिटेल आपको बता देते हैं। पहले ये भर्ती प्रक्रिया थी और एक अन्य नाम से आयोजित होती थी, उसका नाम था राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप प्रोग्राम, जिसमें कैंडिडेटों की संख्या 5000 थी। और पूर्व सरकार ने 2500 कैंडिडेट करके ये 2 बार ये भर्ती प्रक्रिया का आयोजन कराया था, जिसमें 2500 कैंडिडेटों को 2021-22 में सेलेक्ट किया था। उसके बाद 2500 कैंडिडेटों को 2023 में सेलेक्ट किया था। टोटल 5000 का राजीव गांधी युवा मित्र इससे पहले कार्य कर रहे थे, जिसको निरस्त कर दिया गया है। जिनको वेतनमान मिल रहा था 15,000 रुपये उनको सैलरी मिल रही थी, 2500 रुपये अन्य खर्चे के लिए उनको दिए जा रहे थे गवर्नमेंट की तरफ से। और उनकी आयु सीमा जो रखी गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे वो भर्ती प्रक्रिया का ऑर्गेनाइज कराया गया था उस समय आयु सीमा 21 से 40 के बीच में रखी गई थी। न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखी गई थी और मैक्सिमम आयु सीमा रखी गई थी वो 40 वर्ष रखी गई थी। शैक्षिक योग्यता रखी गई थी वो 12वीं पास रखी गई थी और कम से कम 12वीं पास कैंडिडेट होना चाहिए। और इस भर्ती प्रक्रिया में जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते थे उन कैंडिडेटों को मैक्सिमम 2 साल के लिए सेलेक्ट किया जाता था और 2 साल के बाद वो स्वतः ही इससे कार्यमुक्त हो जाते। ये सब पहले ही जो भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गई थी उसका क्राइटेरिया रखा गया था। और उस भर्ती प्रक्रिया का जो भी ऑर्गेनाइज कराया था आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा कराया गया था, उसी के थ्रू उसके फॉर्म फिलअप कराए गए थे और SSO ID के थ्रू वो सारे फॉर्म फिलअप आपके हुए थे। इसके बाद नया प्रोसीजर जो गवर्नमेंट लेके आ रही है वो इस भर्ती प्रक्रिया का नया नाम लेके आ रही है मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम। ये प्रस्तावित है, अभी कंफर्म नहीं है। जैसे ही आपका इसका नोटिफिकेशन जारी होगा वो कंफर्म नाम आपको आपके सामने आ जाएगा। इस भर्ती प्रक्रिया का जो प्रस्तावित नाम रखा गया है वो है मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम। जो राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती का ही नाम परिवर्तित करके वर्तमान गवर्नमेंट ने ये नया नाम दिया है मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम। ये प्रस्तावित है और अभी कंफर्म नहीं है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। और इसमें जो वेतन रखा गया है प्रत्येक कैंडिडेट को 18,000 रुपये का मानदेय रखा गया है और 5,000 रुपये अन्य खर्चों के लिए। अब अन्य कैंडिडेटों के मन में डाउट आ रहा है कि अन्य खर्चे क्या होते हैं। अन्य खर्चे कैंडिडेट के फील्ड में जाने के लिए पेट्रोल और फील्ड में जाने के लिए जो उनके पास मोबाइल होगा या लैपटॉप होगा उसका इंटरनेट डाटा वगैरह, ये सब खर्चे होते हैं अन्य खर्चे के अंदर। इनके लिए गवर्नमेंट पहले भी 2500 रुपये देती थी अतिरिक्त, अब इसको बढ़ाकर 5,000 रुपये किया जाना है। और वो सैलरी पहले 15,000 रुपये मिलती थी, अब सैलरी 18,000 मिलेगी, यानी कि टोटल आपको जो सैलरी मिलेगी 22,000 रुपये मिलेगी। इससे पहले जो सैलरी मिलती थी टोटल 17,500 रुपये युवा मित्र को दी जाती थी। और अब मुख्यमंत्री फेलोशिप मित्र होगा जो उसको 22,000 रुपये 23,000 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। आयु सीमा, जो आयु सीमा इसमें रखी गई है नई गाइडलाइन के तहत, जो कैंडिडेट की आयु सीमा रखी गई, न्यूनतम आयु सीमा रखी गई है वो 21 साल और मैक्सिमम आयु सीमा रखी गई है वो 35 साल रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता, इससे पहले जो शैक्षणिक योग्यता रखी गई थी वो 12वीं पास थी, अब आपको
मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम के लिए ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। साथ ही आपको ग्रेजुएशन में 60% अंक, यानी कि प्रथम श्रेणी कैंडिडेट ही इसमें फॉर्म फिलअप कर पाएगा। फर्स्ट डिवीज़न जिसकी ग्रेजुएशन में होगी, बीए में या बीकॉम में या बीएससी में, वही कैंडिडेट इस भर्ती के लिए फॉर्म फिलअप कर सकता है। उसके अलावा कोई कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिलअप नहीं कर सकता। अब सभी कैंडिडेट के दिमाग में एक डाउट होगा कि इस भर्ती प्रक्रिया में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है तो इसका असर क्या पड़ेगा, क्योंकि जो कैंडिडेट इसमें ऑलरेडी काम कर रहे थे उन कैंडिडेटों का इसमें काम करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट थे जिनकी 60% ग्रेजुएशन में नहीं है। क्योंकि जिस कैंडिडेट की ग्रेजुएशन में 60% होगी वो कैंडिडेट ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट जॉब में कार्य कर रहा होगा, क्योंकि ग्रेजुएशन में 60% लाना बहुत बड़ी बात है। बाकी एग्ज़ाम में 60% हो सकती है, लेकिन ग्रेजुएशन में 60% होना बड़ी बात होती है। ग्रेजुएशन में जिस कैंडिडेट के लगभग 60% होते हैं उनको एज ए गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, क्योंकि इसमें इन्होंने इतना लंबा क्राइटेरिया रख दिया कि ग्रेजुएशन पास छोड़ो, 50% छोड़ो, उन्होंने 60% का क्राइटेरिया रखा है, जिसमें जो भी टैलेंटेड बंदे होंगे उनको सेलेक्ट किया जाएगा। साथ ही जो युवा हैं, युवाओं को इसमें मौका दिया गया है, क्योंकि इसमें जो पहले भर्ती प्रक्रिया का आयोजन हुआ था उसमें 40 साल मैक्सिमम रखी थी, उसमें से भी 5 साल इस बार घटा दी गई है, यानी कि अब 35 साल के कैंडिडेट ही इस भर्ती के लिए ज्वाइन कर पाएंगे, उनका ही सिलेक्शन हो पाएगा और वो ही अपने फील्ड में जाके कार्य कर पाएंगे। इसमें गवर्नमेंट का ये मानना है कि युवा फील्ड में बड़े जोश के साथ कार्य करेंगे, इसलिए हमने ये एज क्राइटेरिया भी कम कर दिया है। क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया में जो ये संशोधन किए गए हैं इनका असर सीधा प्रभाव राजीव गांधी युवा मित्र जो पुराना काम कर रहे थे उन पर सीधा प्रभाव देखने को मिल रहा है। और इन राजीव गांधी युवा मित्रों का आप क्या कहना है? राजीव गांधी युवा मित्रों का ये कहना है कि इस भर्ती प्रक्रिया में हमें प्राथमिकता दी जाए, उसके बाद अन्य कैंडिडेटों को सिलेक्ट किया जाए। बट प्राथमिकता तो बड़ी दूर की बात, जब आपके पास 60% अंक ही नहीं बन पाएंगे ग्रेजुएशन में, तो आपको इसमें सिलेक्शन होना कड़ी बात है, बड़ी बात है। क्योंकि इसमें राजीव गांधी जो ओल्ड प्रेरक काम कर रहे थे 5000, उनमें से कुछ ही कैंडिडेट होंगे जिनके 60% अंक होंगे और उनको सेलेक्ट किया जाएगा। बट गवर्नमेंट को एक बार इस जो नियम इन्होंने गवर्नमेंट ने बनाए इनमें थोड़ा संशोधन करके, एक तो मैक्सिमम एक एज क्राइटेरिया है उसको 40 साल ही रखे, और जो ग्रेजुएशन है इसमें थोड़ा जो परसेंटेज क्राइटेरिया है इसको भी कम किया जाए, 50% या फिर 45% किया जाए। उसके बाद इस भर्ती प्रक्रिया का आयोजन किया जाए। अगर आपको ये एजुकेशनल जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।